वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आइए आज हम बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की। ओटीटी प्लेटफॉर्म का अगर आपको याद हो, 2 साल पहले डिजायर न्यूज ने एक पूरी की पूरी सीरीज चलाई थी जिसके अंदर दर्शाया गया था कि किस तरीके से एक वल्गर लैंग्वेज आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही है। वेब सीरीज के अंदर क्या चल रहा है, वेब सीरीज के अंदर क्या वल्गैरिटी जो है जो आ गई है, उसको हम किस तरीके से जो है उस पे क्या अंकुश लगना चाहिए या क्या राय है आपकी। जबान पे कंट्रोल नहीं लोगों का, एफ लैंग्वेज बोलना आज मॉडर्न लैंग्वेज मानी जाती है। धीरे धीरे हमारी भारतीयता जो है वो किनारे होती जा रही है और अश्लीलता बढ़ती जा रही है। और आपने जैसे मिर्ज़ापुर का नाम लिया, तो मिर्ज़ापुर में जिस तरीके से जो चीज़ें नौकर के साथ, बहू ससुर के साथ दिखाई, वो चरम है, बहुत ही घटिया बने। इनफैक्ट अपन कोई चीज़ होती तो ढाकते उस पर कपड़ा लगाते हैं, यहाँ पे और उसको उघाड़ा जा रहा है और समाज को बताया जा रहा है कि तुम भी ऐसे कर सकते हो। मेरी मीटिंग्स हुई, कुछ जगह मैंने अप्रोच किया, कुछ उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। उनकी बड़ी क्लियर कट डिमांड होती थी कि हमें ओला ड्राइवर के लिए थोड़ा सा अराउजल कंटेंट चाहिए, हमें 16 से 22 वालों के लिए ये चाहिए। तो मुझे लगता था मैं कहानी नरेट करने आया हूँ, मैं शरीक नरेट करने नहीं आया हूँ। आप शरीक बेच रहे हो। ये जो कंटेंट है कहीं ना कहीं आकर इनको थोड़ा इसमें कम करना चाहिए। बिकॉज एक होता है आज के डेट में स्क्रिप्ट का डिमांड बोलकर लगा देते हैं, इसका डिमांड उसका डिमांड, बट देयर इज नथिंग एज सच जो डिमांड होते हैं। आई थिंक दिस हैज़ गॉट मोर टू डू विथ पीपल दोज आर मिंटिंग मनी। मतलब उस तरीके से एक पोर्नोग्राफी जैसा, बट देन लाइक सॉफ्ट वर्जन जैसा बना दिया है। एंड यू गेट टू हियर लॉट ऑफ लाइक स्वेरिंग्स जो अच्छा नहीं लगता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जहन में मतलब ऐसे चीज़ें सुनेगा तो डेफिनेटली दे विल पिक अप दोज वर्ड्स ओनली। संजीव जी, आपने बहुत मुझे लगता है बुनियादी प्रश्न किया है जो कि हमारे सिनेमैटिक जगत के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन चुकी है। समाज के ऊपर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता से भी प्रभावित है हमारा देश। उल्लू है, उल्लू के बारे में मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, कहता हम उल्लू में काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर अश्लीलता का बहुत भयानक प्रदर्शन होता है और मुझे लगता है वो उनकी यूएसपी है। एडल्ट कंटेंट से लोग आते हैं, बच्चे भी प्रभावित होते हैं, उनको एडल्ट कंटेंट्स देखने का बहुत मन करता है। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के पोर्नोग्राफिक कंजप्शन बेइंतहा होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवीएफ की वेब सीरीज कॉलेज रोमांस के मेकर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने इसे अश्लील बताया और अश्लील के साथ साथ हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि इस सीरीज को देखने के लिए उन्हें खुद ईयरफोन का उपयोग करना पड़ा। और इसके साथ साथ उन्होंने आदेश दिया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस वेब सीरीज के डायरेक्टर सिमरनप्रीत सिंह और एक्ट्रेस अपूर्वा अरोड़ा के खिलाफ सेक्शन 67 और 67A IT एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। अगर बात करें हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को उन्होंने बरकरार रखा। साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया। अपने आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस सीरीज की भाषा को कॉलेज जाने वाले छात्रों की भाषा बताया गया है। नई पीढ़ी हमेशा अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखती है, इसलिए इस भाषा का असर स्कूल के बच्चों पर भी पड़ेगा और कुछ समय बाद वह नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसे में अगर स्कूल के छात्र भी इसी तरह अश्लील भाषा बोलना शुरू करेंगे तो समाज के लिए इस पर असर बहुत बुरा पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने कई दफ़ा कहा है कि जो वेब सीरीज़ के अंदर आज के टाइम में वेब सीरीज़ बनाम सेक्स सीरीज़ हमने जो सीरीज़ चलाई थी, अगर उसकी हम बात करें तो ऐसी कितनी ही फिल्में हैं जिनके ऊपर एक दफ़े गवर्नमेंट ने इनको सेंसर बोर्ड के तहत लाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद भी जो ओटीटी माफिया है उसने उस ऑर्डर को आज तक कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। अदरवाइज तो जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की अश्लील फिल्में आती हैं उनको सेंसर बोर्ड के अंडर में लाना चाहिए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम बात करें आज जिस तरीके की वेब सीरीज आ रही हैं, अगर मिर्ज़ापुर को देखो, ऐसी वल्गर लैंग्वेज उसके अंदर है जो एक
फैमिली मैन कभी नहीं देख सकता बैठकर। तो देश के अंदर जिस तरीके से सेक्स को, वल्गैरिटी को, अभद्र भाषा को परोसा जा रहा है, उसके ऊपर अब हाई कोर्ट ने जब खुद उसको देखा तो अंकुश लगाने की कोशिश की है। ये अंकुश कहाँ तक सफल हो पाएगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी लड़ाई, डिज़ाइन न्यूज़ की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी कि OTT प्लेटफॉर्म पर जो वल्गैरिटी है उसके खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आने वाली जनरेशन को कम से कम इस अभद्र भाषा, इस नंगेपन से कहीं ना कहीं छुटकारा मिले। धन्यवाद दोस्तों।